पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर वैदिक सत्य सनातन धर्म से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और जो शास्त्रोक्त हैं, जिनको प्रमाणित रूप से शास्त्र ने मान्यता दी है, वही बातें, वही मंत्र, वही प्रयोग, वही विधान ही हम आपको देते हैं। अन्यत्र कोई विषय यहाँ पर समाहित नहीं किया जाता है। आज आपके लिए एक कुंडली से संबंधित बहुत गूढ़ विषय लेकर के आए हैं। अपने दर्शकों के बहुत समय से एक प्रश्न आ रहे हैं, मार्केश। प्रायः आप किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं तो कहते हैं भैया आपका मार्केश बन रहा है। तो हम आपको बिल्कुल सरल विधि से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप स्वयं अपनी कुंडली देख करके कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कैसा मार्केश है। तो मार्केश बनता कैसे है, इसका प्रभाव कैसे होता है और मार्केश का विचार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए आपको हम आज बताने का प्रयास करेंगे कि आप कुंडली जो ही आप अपनी खोलेंगे तो कुंडली में एक एक करके 12 खाने होते हैं। जो सबसे प्रथम खाना बीच में ऊपर जो प्रथम चौखट होता है, वहाँ पर जो गिनती लिखी होती है उसी को लग्न कहते हैं। चाहे 5 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो। तो इस आधार में आप वहीं से देखने का प्रयास करिएगा। अपनी जन्म कुंडली खोल करके आप देखिए कि हमारे पहले खाना में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि कुंडली के मार्केश के विचार के लिए सबसे प्रथम जानने का विषय यह है कि दूसरे, 7वें और 8वें स्थान का जो स्वामी होता है वही मार्केश होता है। यह भाव मार्केश कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 8वें भाव से आयु का विचार होता है और 7वें भाव से व्यापार का और पत्नी का विचार होता है। इस तरह से सप्तम, द्वितीय, मृत्यु स्थान के मारक स्थान कहे गए हैं और जन्म कुंडली में 12वां व्यय भाव होता है। इस भाव से रोगों का भी विचार होता है, क्योंकि जो 6वां से 6वां वह 11वां स्थान है, उससे आगे जो स्थान होगा वो भी मार्केश स्थान होता है। तो अब आपको ये हम बताएंगे कि मार्केश अथवा मारक अथवा उसका अर्थ क्या होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्केश का अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। जन्म कुंडली में जो मृत्यु या मृत्यु के समान कष्ट देने वाले ग्रह हैं उसको मार्केश कहते हैं। अब उनको पहचाना कैसे जाए? व्यक्ति के अंदर हमेशा यदि मार्केश की दशा आ जाती है तो तनाव, मानसिक संताप, पग पग में असम्मान मिलना शुरू हो जाता है। बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। मन में हमेशा भय बना रहता है। मृत्यु के विषय में मनुष्य सोचने लगता है, आत्महत्या के विषय में सोचने लगता है। कोई कोई तो यदि पाप ग्रह खराब है तो मरने का प्रयास भी करने लगता है। परिवार में बिखराव होता है, शारीरिक कमजोरी होती है, रोग कम नहीं होता है और अनेक प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ जाए। तो ये अनुभव कर लेना चाहिए कि हमारे कुंडली में मार्केश की दशा शुरू हो रही है। और भी एक अनुभव की बात बताएं, जब आपके मन में प्रसन्नता का अभाव होने लगे और चिड़चिड़ापन हो जाए तो ये ग्रहों के कारण ही होता है। यदि आपकी कुंडली के लग्न में 1 नंबर लिखा है, प्रथम भाव में मेष है, 1 लिखा हुआ है, तो आपके जो मार्केश ग्रह हैं वो शुक्र दूसरे भाव के, 7वें भाव के स्वामी होते हैं। यह गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो आपका मार्केश शुक्र होगा और जब शुक्र शनि के अंतर में आएंगे, मेष लग्न में शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो जब शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी या शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। यह मेष लग्न वालों के लिए है। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है, वृष लग्न की कुंडली है,
तो इस लग्न के लिए मंगल जो है वह 7वें भाव और 12वें भाव के मालिक होते हैं, जबकि बुध दूसरे और 5वें भाव के मालिक होते हैं। इस राशि वालों के लिए गुरु, शुक्र, चंद्रमा ये मारक माने जाते हैं। इसलिए जब गुरु, शुक्र और चंद्रमा की अंतर्दशा आवे, बुध या शुक्र के अंतर में या मंगल के अंतर में, तो आपको भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। किसी भी शिवालय में आप अपनी कुंडली, आजकल तो सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं कहे की महादशा है, और जब ऐसी कोई स्थिति समझ में आवे तो भगवान शिव की शरण में चले जाइए। 11 बेलपत्र में राम राम लिख करके और भगवान शिव में नमः शिवाय कह करके चढ़ाइए। इसके उपरांत त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का 1 माला रोज जप करिए। कष्ट रहेगा, अनुभव होगा, पर कोई हानि नहीं होगी। इस तरह से यदि आपकी कुंडली में मिथुन लग्न है, 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इस लग्न में चंद्र और गुरु दूसरे और 7वें भाव के अधिपति हैं, यही मार्केश होते हैं। चंद्रमा प्रतिकूल स्थिति में यदि कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो आपको मिथुन लग्न में गुरु और सूर्य की अंतर्दशाएं कष्टकारी होंगी। इसलिए भगवान सूर्य की नित्य आराधना करें, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें और इसके पश्चात आप गुरुदेव की आराधना करें। ज़्यादा कुछ हानि नहीं होती। इस मार्केश में आपको मानसिक शारीरिक पीड़ा हो सकती है और कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। सूर्य के में मान अपमान बंधन का भय रहता है, इसलिए सूर्य आराधन नित्य जरूर करना चाहिए। कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र ग्रह मार्केश होता है, पर शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते मारक नहीं है। शनि के अंतर में कुछ कष्टकारी अवश्य होते हैं, इसलिए इस बीच में आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे प्राणों की रक्षा होती है। इसी तरह से यदि 5 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है और सिंह राशि वालों के लिए शनि अधिपति होते हैं और जीवन को नष्ट तो नहीं करते, लेकिन बुध दूसरे और 11वें भाव के अधिपति होकर के घोर कष्ट देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कष्ट देते हैं और उस कष्ट से उबारते भी हैं। पर जब ऐसी कोई स्थिति, ऐसे अनुभव जैसे हमने आपको पहले बताए हैं आपके जीवन में आते हैं, तो आप पहले से सावधान हो जाइए। पास में जो भी शिवालय हो, 1 लोटा गंगा जल लेकर के जाइए और उसमें थोड़ा जो है लोटे में गंगा जल में थोड़ा कुशा डाल लीजिए और नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को स्नान कराइए। तो व्याधि शांति कुशोदकई, व्याधियों की शांति कुशोदक से होती है। और भगवान शिव को प्रणाम करिए, परिक्रमा करिए। ऐसा नित्य करते रहेंगे तो मार्केश का दोष कट जाएगा। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या लग्न की कुंडली है, सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर मृत्यु नहीं देते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यदि आप जन्म कुंडली में द्वितीय शुक्र और सप्तम के अधिपति ग्रह एकादश भाव के स्वामी ही मार्केश बनते हैं, तो मार्केश में मारक की स्थिति यदि शनि और मंगल से संबंधित नहीं है, तो आपको नित्य भगवान हनुमान जी महाराज के सुंदर कांड का पाठ नित्य प्रति करते रहने से इस मार्केश से रक्षा होती है। इस तरह से यदि आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है, प्रथम भाव में तुला लग्न की है, तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल मार्केश नहीं होते, लेकिन कष्ट जरूर देते हैं। एक्सीडेंट, दुर्घटना, आग, बिजली आदि से भय होता है। इस लग्न में शुक्र और गुरु यदि पीड़ित नहीं है तो मार्केश बन सकता है। दुर्घटना हो सकती है, ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है। इसमें महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कराया जाता है, या पार्थिव पूजन नित्य मनुष्य करे तो भी उससे उसकी रक्षा हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है और वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो इस लग्न के दूसरे भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु मारक नहीं होते, मार्केश होते हैं। अगर बुध कमजोर अष्टम, द्वादश या तीसरे भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो तो मार्केश बनेगा। पेट की समस्या होगी, लीवर की समस्या होगी, गैस की समस्या होगी। इसके निदान के लिए
आपको नित्य भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहने से ही ये समस्या समाधान हो जाती है। यदि धनु लग्न की कुंडली है, 9 नंबर आपके लग्न में लिखा हुआ है, तो धनु लग्न में शुक्र निर्बल और क्रूर ग्रहों के साथ यदि विराजमान है तो शनि मार्केश बनते हैं। चूंकि शनि दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। यदि शनि का संबंध चंद्रमा से हो जाए, यदि शनि का संबंध 8वें 7वें भाव से हो जाए और मंगल से भी संबंध बन जाए तो यह मार्केश बहुत खतरनाक होता है। इस मार्केश को पहले से पहचानने को उपरांत में 1.25 लाख अमृत संजीवनी मंत्र का जप, रुद्राभिषेक, शिवार्चन के साथ कर देना चाहिए। इससे यह समस्या निश्चित रूप से कट जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि 10 नंबर की कुंडली है, आपके जन्मांक में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इस मकर लग्न की कुंडली में आप गुरु पाप ग्रहों से यदि प्रभावित नहीं है तो शनि मार्केश होते हैं, लेकिन वो लग्नेश भी होते हैं। यदि शनि पुष्ट हैं तो मारक नहीं होंगे, मार्केश होंगे। शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमारियां परेशान करेगी, नस नाड़ियों की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए पहले से सावधानी पूर्वक लगातार 108 दिन रुद्राभिषेक करते रहने से निश्चित रूप से रक्षा होती है। यदि 11 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, कुंभ लग्न की कुंडली है, तो दूसरे भाव के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु मार्केश बनते हैं, लेकिन शनि 12वें भाव में होकर के भी मार्केश नहीं है। अतः मंगल और चंद्रमा यदि शनि से पीड़ित नहीं है तो इस मार्केश से रक्षा हो जाती है। लेकिन यदि मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाएं तो ये बंधन योग बना सकते हैं, कारागार योग बना सकते हैं, आपको जेल में डाल सकते हैं, आपको अस्पताल में पड़े रहना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत पहले से ही जानकारी करके मनुष्य को सावधानी पूर्वक अपना समय बिताना चाहिए। यदि 12 नंबर आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, मीन लग्न के लिए शनि और बुध मार्केश बनते हैं और इनका संबंध यदि मीन और मेघ मंगल से हो जाए तो यह मार्केश खतरनाक होता है। इसमें सावन के महीने भर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष के सावन के महीने में 1.25 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करके भगवान का शिव का अर्चन करने से यह समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए एक अच्छा सा विषय कुछ लेकर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।